अपने स्टूडियो एल्बम हनी 3.0 का सेकंड ट्रैक ड्रॉप कर दिया है। गाने का नाम है तुझ पे प्यार। सो हनी पाजी का जो एल्बम है हनी 3.0 वो इस साल का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एल्बम है। और जब एल्बम का पहला ट्रैक ड्रॉप हुआ था नागन, तो उस ट्रैक से बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए थे। इवन मैं भी बहुत हद तक डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी एल्बम के पहले ट्रैक से, उस एक्सपेक्टेशन पे वो ट्रैक बिल्कुल भी मीट नहीं करती है। बट करेंटली हनी पाजी ऐसा कर रहे हैं कि एक दो डिसअपॉइंटिंग ट्रैक आता है, फिर उसके बाद एक बढ़िया ट्रैक आ जाता है। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद में बैठा हुआ था कि पहला ट्रैक जो है एल्बम का वो भले डिसअपॉइंटिंग है, बट शायद ये पूरा एल्बम वैसा ना हो, अगला ट्रैक वैसा ना हो। सो एल्बम का सेकंड ट्रैक अब आउट हो चुका है और इस ट्रैक में तुम्हें हनी पाजी के पुराने कुछ ट्रैक के थोड़े बहुत ग्लिम्स देखने को मिल जाएंगे। अगर तुम इस ट्रैक का म्यूजिक वीडियो देखते हो तो तुम्हें बहुत हद तक म्यूजिक वीडियो ब्लू आइज से इंस्पायर्ड लगेगा, उसके जैसा लगेगा। अगर तुम इस ट्रैक का बीट सुनते हो ना, तो हनी पाजी का जो लास्ट एल्बम था देसी कलाकार, उसमें एक ट्रैक था जिसका नाम था आई एम योर डीजे टुनाइट। तो इस ट्रैक की जो बीट की वाइब है मुझे थोड़ी बहुत उस ट्रैक के जैसी लगी। तो जैसा हनी पाजी के हर ट्रैक के साथ होता है, एक्सपेक्टेशन अगेन बहुत ज्यादा हाई है, थोड़ी सी विंटेज वाइब लग रही है ट्रैक में। तो हम इस ट्रैक में आगे चेक करेंगे क्या हनी पाजी ने हमें एक बैंगर दिया है या फिर पिछले ट्रैक के जैसा डिसअपॉइंट किया है। वीडियो में बने रहो, यू विल फाइंड आउट। ओके, तो इस वीडियो में हम हनी पाजी के लेटेस्ट ड्रॉप तुझ पे प्यार को रिव्यू करने वाले हैं और हम ये देखेंगे क्या ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। हम पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे, ट्रैक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो चीजें मुझे ट्रैक में पसंद आई उसके बारे में बात करूंगा, जो चीजें पसंद नहीं आई उसके बारे में भी बात करूंगा। ओवरऑल ट्रैक मुझे कैसा लगा, म्यूजिक वीडियो कैसा लगा, म्यूजिक कैसा लगा, सब कुछ तुम्हें वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज सॉन्ग ऑफ द डे नहीं है, बट आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। सो जितने भी म्यूजिशियंस है, जितने भी आर्टिस्ट है जो म्यूजिक करते हैं, म्यूजिक बनाते हैं या फिर रैपर बनने की सोच रहे हैं, आर्टिस्ट बनने की सोच रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया चीज है। ठीक है, तो ये पार्ट बिल्कुल मिस नहीं करना। चेक दिस। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 657 रिकॉर्ड्स और ये कोई नॉर्मल सी रिकॉर्ड लेबल नहीं है। This is one of the most innovative record label in India in year 2023. ये currently इंडिया में अभी इकलौती ऐसी म्यूजिक लेबल है जो कि फोकस करती है म्यूजिक सर्विसेज एंड आर्टिस्ट डेवलपमेंट में। सो अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो या फिर मैंने यूट्यूब में भी बताया था, अभी रिसेंटली मैंने झारखंड जैम कराया था, मतलब अपने शहर में जहां पे मैं रहता हूं लोहरदगा में, और उस इवेंट को भी 657 रिकॉर्ड्स ने ही स्पॉन्सर किया था। मैं इन लोगों को पर्सनली जानता हूं एंड दे आर डूइंग रियली गुड जॉब। सो अगर कोई भी आर्टिस्ट या फिर कोई भी अपकमिंग रैपर, म्यूजिशियन ये वीडियो देख रहा है तो तुम अपनी ग्रोथ को लेवल अप कर सकते हो 657 रिकॉर्ड्स के साथ जुड़ के। सो आई हैव ए स्मॉल वीडियो इंट्रोड्यूसिंग 657 रिकॉर्ड्स, तो मैं प्ले कर देता हूं। चेक दिस आउट। हाँ, 657 एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की सोल्यूशन देता है। मैं बता रहा हूँ, सुनिए आप। Welcome to 657 Records. I am Aditya Tiwari, the founder, and 657 Records is not just a record label. It is a very unique combination of career development as well as music development. So here, not only you will polish your music skills to the fullest, but also you will have a secured future awaiting for you in case something goes wrong. You don't have to worry about anything. Get your groove on. Get your groove on. Get your groove on. Get your groove on. Get your groove on with 657. I remember when I lost my mind. तो 657 रिकॉर्ड्स के ऑफिशियल वेबसाइट, कॉन्टैक्ट और बाकी सोशल मीडिया के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक बार जरूर से चेक कर लेना। जैसा मैंने ऑलरेडी बोला, दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अपकमिंग आर्टिस्ट्स। ओके, चलो अब वीडियो में वापस आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। पहले चेक कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन। सो एल्बम है हनी 3.0, कंपोजर है यो हनी सिंह, सिंगर है यो हनी सिंह, लिरिसिस्ट है यो हनी सिंह, म्यूजिक बनाया है बेस योगी ने, मिक्स मास्टर किया है विनोद वर्मा ने और प्रोड्यूस्ड बाय जी म्यूजिक कंपनी। और आई थिंक हनी 3.0 के सारे गाने हमें जी म्यूजिक कंपनी से ही देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे ट्रैक स्टार्ट होता है, म्यूजिक के कुछ सेकंड के सैंपल सुनने पे ही तुम्हें ये पता चल जाएगा या तुम्हें ये वाइब आ जाएगी कि इस ट्रैक में तुम्हें ईडीएम बीट या फिर डांस बीट देखने को मिलने वाली है। आता है और
और इसके साथ साथ स्टार्टिंग पार्ट में हनी पाजी का ही एक वोकल सैंपल चल रहा होता है, ठीक है, जो बीट के साथ ही ब्लेंड किया हुआ होता है। और शायद तुम लोगों ने अगर इस ट्रैक का टीजर देखा था तो इस ट्रैक के टीजर में भी हमें ये पार्ट, ये सैंपल सुनने को मिला था। ट्रैक स्टार्ट होता है और हमें स्टार्टिंग में ही ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। But आता है तुझ पे प्यार, तुझ पे प्यार, तुझ पे प्यार। तो जैसा मैंने अभी तुरंत बोला कि दिस इज काइंड ऑफ EDM बीट, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक हमें इसमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे बीट ड्रॉप स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है और बीट ड्रॉप के साथ ही हमें ट्रैक का हुक पार्ट भी सुनने को मिलता है। और अगर तुम म्यूजिक वीडियो में ध्यान दो तो तुम लोगों ने आई थिंक हनी पाजी का ट्रैक ब्लू आइज तो सुन ही रखा होगा, ठीक है। तो ब्लू आइज काइंड ऑफ गेटअप में हनी पाजी इसमें डांस करते हुए नजर आते हैं एंड डांस जो है हनी पाजी का वो डिसेंट है। हाँ, मतलब थोड़ी सी एज फैक्टर नजर आ रही है, एनर्जी उस लेवल की नहीं है जितनी हमें ब्लू आइज में देखने को मिली थी, बट स्टिल ही डिड डिसेंट जॉब विद द डांस। और फिर हमें हुक के ठीक बाद ट्रैक का पहला वर्स सुनने को मिलता है। मेरी लाइफ का फोकस तू, लकी बोनस तू, मेरी लाइफ का फोकस। और इसके बाद हनी पाजी ने कंपोजिशन में बहुत ही ब्यूटीफुली एक इंग्लिश का पार्ट इंट्रोड्यूस किया है और दिस पार्ट वाज रियली गुड। जब ये पार्ट मुझे आया था ना, आई वाज लाइक भाई ये वाली वाइब मिसिंग थी, ये वाली वाइब चाहिए थी हनी पाजी के साइड से। और इस टाइम पे जो डांस मूव हो रहे होते हैं या फिर जो कोरियोग्राफी है वो भी ट्रैक के वाइब को बहुत अच्छे से मैच करती है। आई लव्ड दिस पार्ट। Just get it now, now, baby, get it now, now. नाच के देखा। और इसके बाद हनी पाजी ने एक ब्रिज डाल रखा है ट्रैक में, ठीक है। तुम इसे काइंड ऑफ सेकंड हुक भी बुला सकते हो, बट मुझे लगता है ये ब्रिज है जो कि वर्स को हुक से कनेक्ट कर रहा है। एंड दिस पार्ट वाज मोर कैची एंड मोर ग्रूवी देन द एक्चुअल हुक ऑफ द ट्रैक, ठीक है। मैं खुद प्ले कर देता हूं, तुम लोग ये पार्ट खुद चेक कर लो। क्योंकि जिंदा जान मिठा पान तू है मेरी। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का हुक पार्ट फिर से सुनने को मिलता है और फिर हमें ट्रैक का सेकंड वर्स देखने को मिलता है एंड दिस वर्स हैज अगेन अ कंप्लीट डिफरेंट वाइब। ये वर्स पंजाबी में होता है और हनी पाजी का जो इसमें एक्सेंट है या फिर जो कैडेंस है ना, अगर तुमने यार बथेरे सुना है या फिर हनी पाजी के कुछ पुराने ट्रैक है वो सुना है ना, तो बहुत हद तक वो वाली वाइब आ रही है यहाँ पे हनी पाजी के कैडेंस से, हनी पाजी के वोकल से। सुन दी पसूड़ी पसूड़ी सुन दी मेरी इथे तागी धान। और फिर इसके बाद जो वर्स है वो कंटिन्यू होता है और सेकंड वर्स जो है वो पूरा का पूरा पंजाबी में ही है। जो स्टार्टिंग पार्ट था वर्स का उसमें थोड़ी सी रैप वाली वाइब आ रही थी, उसके बाद ये रैप से सिंगिंग काइंड ऑफ वाइब में शिफ्ट हो जाता है, बट दिस वर्स वाज गुड, मुझे पसंद आया। बच्चों की है कारा विच सीपी ते सतारा विच बच्चों की है वूफ। और इसके बाद फिर से वही ब्रिज वाला पार्ट आता है जिसको हम सेकंड कोरस भी बुला सकते हैं, सेकंड हुक भी बुला सकते हैं ट्रैक का, ठीक है। और फिर हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है फिर से। और इसके बाद फिर लास्ट में हनी पाजी का हमें डांस स्टेप देखने को मिलता है, कुछ अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं। अगेन वो ब्लू आइज वाला जो हाथ वाला स्टेप था वो हनी पाजी कर रहे होते हैं, जो भाई देख के मतलब वो एक पुरानी यादें होती है ना ब्लू आइज वाली, वो रिक्रिएट होती है यहाँ पे। बढ़िया लगता है, वाइब बहुत सही लगता है और इसी के साथ फिर ट्रैक जो है वो खत्म हो जाता है। ओके, सो ये हम लोगों ने पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू कर लिया। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू पे। पहले स्टार्ट करते हैं हम म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। सो ट्रैक का म्यूजिक प्रोड्यूस करा है बेस योगी ने, और अगर तुम्हें पता नहीं है तो हनी सिंह का ट्रैक जो जाम था उसका म्यूजिक भी बेस योगी ने ही दिया था। पर उस ट्रैक की जो म्यूजिक थी मुझे थोड़ी सी अंडरवेलमिंग लगी थी, बट इस ट्रैक में भाई क्या म्यूजिक प्रोड्यूस करा है, जो पूरी जो EDM वाइब है ना भाई क्रेजी, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे इस ट्रैक से हनी पाजी देसी कलाकार का जो ट्रैक था ना, आई एम योर डीजे टुनाइट, उसकी वाइब आ रही थी भाई। क्या बोलते हैं, जो बेस यूज किया है 808 यूज किया है इस ट्रैक में, और जो बिल्डअप है उसके बाद जो ड्रॉप है सब कुछ मुझे बहुत सही लगा। एंड बीट प्रोड्यूसर बेस योगी डिड रियली गुड जॉब विद द बीट मुझे बहुत पसंद आया। ओके, अब आ जाते हैं हनी पाजी के ऊपर। सो लास्ट ट्रैक जो डिसअपॉइंटिंग था, तुम सबको पता है अगर तुमने मेरा रिव्यू देख रखा है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन तो मेरी थी, क्योंकि मैंने हनी पाजी का एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें हनी पाजी ने बोला था कि जो नागन है ना वो ट्रैक हनी पाजी ने बहुत पहले बनाया था और उसके अलावा जो बाकी ट्रैक है वो सब उन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है। एल्बम में पहले जो ट्रैक थे वो कुछ और ट्रैक होने वाले थे, उसके बाद ट्रैक को रिक्रिएट किया गया, नए ट्रैक इंट्रोड्यूस किए गए और सिर्फ एक लौता ट्रैक जो पहले बना था और एल्बम में था, जिसे एल्बम में रखा गया था, वो था नागन। बाकी सारे ट्रैक को हनी पाजी ने फिर से बनाया था और हनी पाजी ने ये बोला था कि सारे ट्रैक में अब जो बाकी ट्रैक आने वाले हैं ना,
इन सब में न्यू साउंड है और न्यू म्यूजिक देखने को मिलेगा। तो मुझे पता था कि ट्रैक हो सकता है कि नागन से तो बढ़िया निकलेगा ही निकलेगा, बट अगर हम ओवरऑल ट्रैक की बात भी करें तो मुझे ये ट्रैक पसंद आया। पहली चीज, ट्रैक का जो म्यूजिक था वो मुझे बहुत सही लगा। उसके साथ साथ हनीबाजी की जो कंपोजिशन थी वो मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत बढ़िया कंपोजिशन में बहुत सारे वेरिएशन थे। थोड़ा सा इंग्लिश पार्ट यूज कर रखा था, हिंदी पार्ट था, सेकंड वर्स जो था वो पूरा पंजाबी में था। इवन हनी सिंह ने अपने पुराने स्टाइल को भी इंट्रोड्यूस किया है, जो वो रैप किया करते थे पुराने स्टाइल में, वो भी इंट्रोड्यूस किया है। तो बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल लगा मेरे को और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया कंपोजिशन लगा। उसके साथ साथ म्यूजिक वीडियो भी अच्छा था, हनीबाजी का डांस जो था वो अच्छा था, बट कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था ना कि थोड़ी सी हनीबाजी की जो एज फैक्टर है वो नजर आ रही थी, क्योंकि जो एनर्जी लेवल है वो अगर हम पुराने ट्रैक से कंपेयर करें तो नहीं करनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो हो जाता है कंपैरिजन, ठीक है। अगर हम पुराने ब्लू आइज, डोप शो के सब से कंपेयर करें तो वो एनर्जी लेवल जो है वो डाउन नजर आ रहा है, ठीक है। बट स्टिल जितना हनीबाजी ने किया अगर हम कंपेयर करें पिछले ट्रैक से, ठीक है, पुराने ट्रैक से, एक दो ट्रैक जो पहले आए हैं उससे बहुत बेटर था म्यूजिक वीडियो भी। सो ये तो ट्रैक के कुछ पॉजिटिव्स हो गए, बट कुछ निगेटिव्स भी है ट्रैक में जो मुझे फील हुआ। ट्रैक का जो हुक था वो और बेटर हो सकता था। हुक मुझे उतना ज्यादा बढ़िया नहीं लगा और मुझे ऐसा लगा कि जो ऑटो ट्यून है ना वो थोड़ा ज्यादा यूज हो गया है हनीबाजी के वोकल पे, ठीक है। और जो स्टार्टिंग पार्ट था मोस्टली हुक पार्ट में जो वोकल है वो थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लगा सुनने में, ठीक है। और जो कोरस, जो सेकंड कोरस था, जो सेकंड हुक था, या फिर जो उससे तुम ब्रिज बना लो, अगर वो हुक पार्ट होता ना तो वो ज्यादा बेटर लगता, बट स्टिल हुक डिसेंट था, ठीक है, बट और बेटर हो सकता था। ओके, सो अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन पे आए, ट्रैक वाज गुड, मुझे ट्रैक पसंद आया। दिस ट्रैक वाज फार बेटर देन दैट प्रीवियस ट्रैक नागन। भाई वो क्या ही ट्रैक था, वो तो भाई मैंने एक बार जो रिव्यू के टाइम पे सुना उसका अभी तक प्ले भी नहीं गया वो ट्रैक, लिटरली बता रहा हूं मैं। बट दिस ट्रैक वाज गुड, मुझे ये ट्रैक पसंद आया एंड आई होप कि अब इससे और भी ज्यादा बेटर ट्रैक हमें इस एल्बम में देखने को मिले। ऐसा नहीं कि ये भाई मास्टरपीस था और इससे बेटर हनी सिंह ट्रैक नहीं दे सकते हैं, इससे बेटर ट्रैक आ सकता है। इसमें भी बहुत चीजें थी जो इंप्रूव हो सकती है, बट स्टिल अगर ओवरऑल ट्रैक की बात करें, दिस ट्रैक वाज गुड, far better than previous track, and so far अभी दो ट्रैक आए हैं, this track is the best track of the album so far. Okay, so this was it, this was my review. बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग ये ट्रैक कैसा लगा। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर लो, रेडिट पे मीम सबमिट करो, मीम रिव्यू भी तुम्हें एक दो दिन में देखने को मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल पे। बाकी हनी सिंह के फैन हो तो कमेंट कर दो, प्यार दे दो कमेंट में। So this was it, this was the video. Thanks for watching, thanks again, thanks.